धनुष में लगा के अपन तीर के राजा मारे पैसन दौड़ी जा चीर के राजा। अरे वाह, धनुष में लगा के मेरी कमला के तो कमला बड़ी पसंद है। सच तीर में के राजा। कमला के दो अनमोल रतन बाहर आ रहे हैं। कमला, हाँ साहिब। क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सफाई कर रही थी। अच्छा, हाँ। तुम सफाई करती हो ना, कितनी अच्छी लगती हो। बैठो। साहिब आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं नहीं, आज वो क्या हुआ ना कि मेरी एक मीटिंग थी और उसके लिए मैं रेडी भी हुआ था, पर क्या करूं, एंड टाइम पे मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। ओहो। वैसे मालकिन कब आएगी मायके से? अरे पता नहीं वो कब आएगी, उसने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। 1 महीना हो गया मालकिन को गए। आप भी ऐसे अकेले अकेले रहते हो। अब और शाप जी, मैं भी अकेली अकेली। क्या करूं? देखो, तुम तो इस घर की सदस्य हो, तुमसे क्या छुपाऊं मैं। तुम्हें पता है, 1 महीना हो गया। 1 महीने में मेरे को ऐसा महसूस हो गया है कि मुझे लगता है कि मेरी बीवी ना शायद मुझसे प्यार ही नहीं करती। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मालिक ने शाप जी? अरे तुम खुद बताओ, पति पत्नी किस लिए होते हैं? ताकि वो प्यार करे आपस में। एक दूसरे का सुख दुख बांटे, हम्म। है ना। और अभी तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा लॉस हो गया। ओह। क्या लॉस हो गया? पूरे 5 लाख का घाटा हुआ है मुझे। 5 लाख? लेकिन मैंने उसको बोला था कि तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ रहो, समय बिताओ, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा बहुत प्यार करूंगा तो शायद हो सकता है कि मैं उस टेंशन को भुला के उसके साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करूं। हम्म। लेकिन वो मेरी बात को नहीं समझी। खैर, मुझे तो शुरू से ही लगता है मालकिन आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। बस एक फॉर्मेलिटी निभा रही है। वही मुझे भी अब ऐसा ही लगता है, लेकिन अब क्या करूं। आपने कभी नोटिस किया है, आप जब काम पे जाते हो आपको 4 रोटी भी बना के नहीं देती हैं वो भी मेरे हवाले कर देती है, कहती है कमला तू बना दे। मैं क्यों करूं? हाँ, वो तो मुझे पता है कमला, तुम ना होती तो मेरा क्या होता, सच में। वैसे एक बात कहूँ कमला, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मालिक, मैं तो ये कहती हूँ ना, आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी? और क्या। अब जब आपको मालकिन से सुख ही नहीं मिल रहा, तो आपको क्या फायदा है मालकिन से? अब और मालकिन आपको इतने साल में एक बच्चा भी नहीं दे पाई। तुम बताओ मुझे, मैं दूसरी शादी करूँ तो क्यों करूँ? अरे जब मेरी पहली बीवी मेरा साथ नहीं दे रही है, तो ऐसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जो मेरा साथ देगी? अरे मालिक, एक पे जिंदगी नहीं खत्म हो जाती। और जरूरी नहीं है अगर एक इंसान खराब निकले तो आगे आने वाले जिंदगी में भी हमारे कोई खराब इंसान आएगा। ऐसा नहीं होता। मुझे ना अब विश्वास नहीं होता, मेरा ना विश्वास उठ गया है। अब तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि किसी की बीवी किसी के साथ भाग गई। अरे मालिक, यहाँ बीवी के भागने का केस नहीं है ना आपका। आपका तो ये केस है कि बीवी आपको ना प्यार देती है ना टाइम देती है। और साहब जी, मुझे तो ऐसा भी लगता है उनका कहीं और चक्कर हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि 1-1 महीने अपने मायके पड़ी रहती हैं वो, क्या पता मायके में ही आसपास कोई रहता हो। नहीं नहीं, चक्कर तो उसका किसी से नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मैं जानता हूँ, वो ना थक जाती है। तो क्यों थक जाती है? जब आप उसको, आपसे प्यार नहीं करती, आपके साथ टाइम नहीं बिताती, तो कैसे थक जाती है? अरे तुम नहीं समझोगी कमला, वो तो मेरी और उसकी आपस की बात है। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो घर के सारे राज पता चल जाएंगे तुम्हें। अरे साहब जी, वैसे भी आपका क्या छुपा है मेरे से? आपने वैसे भी मेरे से सब कुछ तो बताया ही है। और जहां तक मेम साहब का मुझे लगता है ना, मेम साहब आपको खुल के प्यार नहीं दे पाती जिसकी आपको जरूरत है। अरे हाँ, वही तो, तुम्हारी मालकिन मुझे प्यार ही तो ढंग से नहीं दे पाती। मुझे ऐसे ही लगता था, क्योंकि उनके जाने से पहले ना आपके कमरे में से रोज लड़ाई की आवाजें आती थी। लड़ाई की आवाजें नहीं आती थी, वो आवाजें तो हम दोनों की किसी और की होया करती थी। हाँ हाँ, प्यार की तो होती होती थी। ऊपर से फिर आपके गुस्से की भी आती थी कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाती हो, तुम मेरा मन नहीं रख पाती हो, ऐसा वैसा, तुम मुझे झेल नहीं पाती हो, पता नहीं क्या क्या बोलते थे आप। हाँ, वैसे एक बात कहूँ,
आपको झेलने के लिए ना कोई अट्ठी खट्टी लड़की चाहिए। ये सूखी मरी इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करूं? कहाँ से लाऊं ये हट्टी कट्टी? और कहाँ मिलेगी? अरे मुझे तो इसका एड्रेस भी नहीं पता, मुझे तो आता पता भी नहीं है। अब कोई हट्टी कट्टी मिले तो मैं उसके साथ प्यार करूं। साहब जी, सब चीजें तो आपके सामने है, बस आपको दिखाई नहीं दे रही है। मुझे नहीं दिखाई दे रही है? क्या बोल के कंफ्यूज करके चली गई? अरे कमला, तू क्या बोल के कंफ्यूज करके चली आई मुझे वहां पे? अरे साहेब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि आपको जिस चीज की तलाश है ना वो आपके आमने सामने ही है, आपके घर में ही। मेरे आमने सामने? घर में? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ जिस चीज को आप बाहर दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो आपके घर में ही पड़ी है, पर आप है कि उसकी तरफ एक निगाह भी नहीं डाल रहे। अरे तुम्हें बताया ना, तुम्हारी मालकिन मुझे प्यार नहीं देती है। अरे मालकिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। फिर किसकी बात कर रही हो? मेरी तरफ देखिए ना। क्या तुम अपनी बात कर रही हो? हाँ, क्या कमी है मुझ में? क्या मैं मालकिन से ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? हाँ, या मैं मालकिन से अच्छी नहीं दिखती? बताइए क्या कमी है मुझ में? नहीं नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है। अब तुम मालकिन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। और मालकिन के तो इतने बड़े भी नहीं है हाँ। गाल। हाँ मुझे पता है, तुम्हारे गाल बहुत मुलायम और बड़े बड़े हैं। और इतने सफेद भी नहीं है गाल। हाँ, तुम्हारे फेस पे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, उसके तो है ही नहीं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर जब चीज आपके सामने ही है तो आपको बाहर में क्यों तलाश करना है? सच में कमला? हाँ, जब सामने चीज हो ना तब उसी पे डाका डाल देना चाहिए, ना कि बाहर तलाश करने जाना चाहिए। यार ऐसी बात है कमला, तो सही बता रहा हूँ, तूने ना मेरा मन खुश कर दिया। सच में? हाँ। और साहब जी, एक बात बताइए, मुझे ये तो पता है आपकी नज़रों में पहले से ही चोर है, पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैं कैसे बताता तुझे? देख, अगर मैं बताता कहीं तुझे बुरा लग जाता और फिर तू काम छोड़ के चली जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। अरे साहब जी, आपको पता है मेरा मर्द भी ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं देता। दिन रात आता है, दारू पीता है, पड़ा रहता है। बस सोना, दारू पीना, सोना पीना, यही उसका काम है। अच्छा। हाँ, और जब मेरा प्यार का मूड करता है ना तब उसका दारू पीने का मूड करता है। तो इतना सा भी प्यार नहीं करता तुझसे वो? जब तक मेरा प्यार का मूड होता है ना साहब, तब तक वो पीता रहता है। और जब मुझे नींद आती है तब वो मुझे प्यार करने के लिए बोलता है। तब मुझसे हो नहीं पाता प्यार। तो बहुत गलत बात है उसकी। अरे रात के 2-3 बजे जाके उसका मूड बनता है, तब तक तो मुझे नींद आ जाती है। रात के 2-3 बजे? हाँ। अरे मेरी बीवी तो मेरे पास लेटती है, मेरा तो तभी मूड बन जाता है। और तुम्हें भी देख के मेरा मूड बन रहा और है। आधा टाइम तो पता है आपको वो वेस्ट कर देता है बस पीने खाने में, पुराने गाने सुनने में। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। अरे तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जिंदगी झंड होगी है तो मैं आबाद कर देता हूँ। हाँ साहिब, तभी तो मैंने सोचा अगर आप भी अपनी बीवी से खुश नहीं हो और मैं भी अपने पति से खुश नहीं हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलके एक दूसरे का सहारा बन जाए। जो खुशी आप ढूंढ रहे हो वो मैं आपको दे दूंगी, जो खुशी मैं ढूंढ रही हूँ वो आप मुझे दे देना। मैं तो बहुत कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिले तब ना। अरे साहेब, अब आप कमलाबाई के राज में आए हो, अब तो आपको सब कुछ मिलेगा। खाना भी, प्यार भी, और सुकून भी। कमला भाई? हम्म। ए भाई, चलना। मेरी आई, मुझे बहुत जोर से आई है। चलेंगे ना अभी कमरे में, थोड़ी देर सब्र करिए। अरे अब मुझसे सब्र नहीं होता, तुझे पता है ना। देख तो तेरी मालकिन, वो मेरी बात नहीं मानती कभी। जब भी मेरा प्यार करने का मन करता है, अब मुझसे ढंग से प्यार नहीं करती। इवन वो तो मुझे ना पूरी तरीके से झेल ही नहीं पाती। अरे मैं समझ रही हूँ आपका शरीर कैसा है, और वो ऐसी हैं, वो कैसे झेलेगी आपको? उनके लिए कोई उनके जैसा ही ऐसा मरा सा लड़का चाहिए, आपके जैसा नहीं चलेगा उनको।
कोई बात नहीं, मरा हुआ सही है ना उसे। हम्म। ठीक है, कह दूंगा उससे कि जा कर ले किसी सुकड़े से शादी, फिर देखिए, शुरू उसकी बर्बादी। उसकी शादी ना, उस सुकड़ी की शादी किसी सुकड़े के साथ होनी चाहिए थी। कहाँ से आप जैसे हट्टे कट्टे आदमी के साथ हो गई। उसके साथ वो एक बार एडजस्ट कर भी लेती। पर आपके जैसा को लड़कों को ना मेरे जैसी की जरूरत होती है। बात तो तुम सही कह रही हो। सुनो ना कमला, हम्म। मेरा ना बहुत मन कर रहा है। अच्छा, तो फिर चलिए। चल कमला, हम्म। सही बताऊं तो मेरा ना बहुत मन कर रहा है। पता है साहिब, अब ये कमला आप पे हमला करेगी। अरे रे 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 रे, मेरा सच में बहुत मन कर रहा है। मैं बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी। अरे मैं भी आप ही की तरह हूँ साहिब, आपका सारा मन पूरा कर दूंगी मैं। अरे देख, तेरी मालकिन तो मुझे वो खुशी दे नहीं पाती। मैं चाहता हूँ ना तेरी ये परी को ना उड़ा दूं। अरे कोई बात नहीं साहिब, अब तो मालकिन भी यहाँ नहीं है। आपका जब चाहे जितना चाहे उतना इस परी को उड़ा सकते हो आप। सच में? और क्या, जितना मन चाहे उतना। तुझे पता है, ऑफिस का काम कर करके ना मैं थक जाता हूँ, और उसके बाद में ना मुझे एक ही चीज चाहिए होती है। समझ रही हूँ साहिब, मैं भी दिन भर है ना ये घर के काम करते करते थक जाती हूँ। और मुझे भी एक ही चीज की नीड है, जो मेरा आदमी कुछ समझता ही नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। तुझे मेरी बीवी होना चाहिए था। बात तो सही है, जितने आप भूखे हो ना उतनी मैं भी हूँ, इस हिसाब से लगता है मुझे। अरे वो सुकड़ी तो मुझे झेल ही नहीं पाती। हाँ हाँ, पर क्या करें, मुसीबत के टाइम पे आपकी शादी हुई है ना। अरे जो भी है, हम्म। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है उससे ज्यादा ना मुझे तुझ में मजा आएगा। अच्छा, हम्म। ऐसा ना हो फिर कहीं आप मेरे प्यार में पड़ जाओ और उसको छोड़ दो। अरे मैं तो चाहता ही यही हूँ, तू मेरे प्यार में पड़ जा, मैं तेरे प्यार में पड़ जाता हूँ। एक दूसरे के प्यार में पड़ के ना तीसरे को साइड कर देंगे। हाँ, बात तो सही है साहिब। अगर एक दूसरे से प्यार हो गया फिर उन लोगों से क्या लेना देना, उनको करेंगे परे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, और मैं चाहता भी यही हूँ कि तेरा मेरा साथ जुड़ जाए, बाकी सब दूर हो जाए। हम्म। तो साहिब, अब हाँ। क्या ख्याल है, अब सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ और भी। आ, आ, ये जो तेरी सुगंध है ना, इसे देख के ही ना मैं इतना मोहित हो गया हूँ ना तेरे ऊपर। बस अब मेरा मन कर रहा है तू नीचे, मैं ऊपर। और कभी आप नीचे, मैं आपके ऊपर। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, जितना मन चाहे उतना कर, लेकिन कमला तू आज मुझे खुश कर दे, मेरा बड़ा मन कर रहा है सच में। कोई बात नहीं मालिक, आज तो मौसम भी मस्ताना है और हम पे मेहरबान है आज मौसम भी। मैं तेरे ऊपर मेहरबान, तू मेरे ऊपर मेहरबान, हम दोनों पे मौसम मेहरबान। तो फिर चलिए, ऐसे मौसम को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए वरना ये मौसम हमसे रूठ जाएगा। मौसम रूठने से पहले ना मैं तुझे मनाना ठीक समझूंगा। मौसम रूठे तो रूठे, पर तू ना रूठे। अगर तू रूठ गई तो समझ ले मेरे हाथ से छूट गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे करीब आए, मेरे दिल की धड़कन सुने, जो कि सिर्फ तेरे लिए धड़क रही है। ठीक है साहिब, अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे। आगे भी बढ़ूंगा, नीचे भी आऊंगा, ऊपर भी आऊंगा, तू जहाँ बोलेगी वहां आऊंगा, तू कहेगी तो मैं बीच में भी रुक जाऊंगा। अच्छा, हाँ। वैसे आपको सारी छलांगे लगानी आती है, बस उन सुकड़ी को फायदा उठाना नहीं आया। अरे छलांगे मुझे सारी लगानी आती हैं, मैं तो तैराक भी बहुत बड़ा हूँ। अच्छा, समुद्र में घुस के तैर के बाहर निकल आता हूँ। सच में। हाँ। देख लीजिए, मेरा समुंदर बहुत गहरा है। मुझे डुबा दे उसमें, अच्छा, और मैं डूबना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे समुंदर का पानी भी जल्दी खत्म नहीं होता। तो अच्छी बात है, तेरे समुद्र का पानी खत्म नहीं होता, इधर मेरी भी धार बहती रहती है। तो ठीक है, आप जल्दी से मेरे समुंदर में छलांग लगा दीजिए। तेरे समुद्र में छलांग तो लगाऊंगा,
लेकिन तू मेरे बम्बू पे तंबू लगाएगी? हाँ, मैं आपके बम्बू पे तंबू लगा दूंगी, अच्छा, कैसे लगाएगी? जैसे लगाया जाता है। करके दिखा, ऐसे नहीं। ठीक है, आज आपको दिखाई देती हूँ अपना जलवा। हाय।